एक्सरसाइज 7.6 का ये रहा आपका 24वां प्रश्न। निम्नलिखित का विभाजन करें। यहाँ हम लोग 1 to 12 यानी 12 प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे जो जो सभी भाग में है, सभी जगह भाग का चिन्ह है। द्विपदी त्रिपदी व्यंजक में एक पदी या द्विपदी व्यंजक का भाग। तो चलें बारी बारी से सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करते हैं। ये रहा 24वां का पहला प्रश्न, जिसे हमने भागफल लिखते हुए प्रश्न को हूबहू इसे आपने प्रॉब्लम में रखा, यानी x x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 बाई x x प्लस 1। अब यहाँ हमें जो जो दिख रहा है उसे सीधे काट देंगे। x को x से काट देंगे, x प्लस 1 को x प्लस 1 से काट देंगे, तो हमारा सीधा डायरेक्ट आंसर x प्लस 2 और x प्लस 3 आ जाएंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह 24वें के पहले का सॉल्यूशन करते हैं। अगला प्रश्न दूसरा लेते हुए इसे भी हमने उसी तरह भागफल लिखा और प्रश्नों को उसी तरह लिखा। 26x वाई एक्स प्लस 5 वाई माइनस 4 और 13x वाई माइनस 4। यहाँ भी हम पहले प्रश्न की तरह इसे सीधे काटेंगे, यानी वाई माइनस 4 वाई माइनस 4 कट गए, x को x से काट दिया, 13 दूनी 26 हो गया, यानी 2 वाई एक्स प्लस 5 हमारा जो आया ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह ये सब छोटे छोटे भागफल, इस तरह हम दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। अगला प्रश्न तीसरा लेते हुए हम उसी तरह प्रश्न को हूबहू भागफल लिखते हुए 5 2x प्लस 1 3x प्लस 5 बाई 2x प्लस 1 किया। अब हम यहाँ से 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1 को सीधे काट देते हैं, तो जो संख्या हमें बचा वह हमारा आंसर हो गया 3x प्लस 5 इंटू 5, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह हम तीसरे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। इसी तरह अगला प्रश्न चौथा लेते हुए चौथे प्रश्न को भी हमने उसी तरह भागफल लिखते हुए वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 लिखते हुए हम यहाँ वर्ग के रूप में इसे नहीं पाते हैं, 10 का वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते हैं, तो हम 10 का पहले गुणनखंड करेंगे उसी तरह, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी के फॉर्म में ये लिखा गया है। इसे हम इसी तरह से इसे हल करेंगे, यानी 10 का गुणनखंड करते हैं तो 5, यानी 5 का गुणनखंड तो 1, यानी 2 इंटू 5 इंटू 1। यहाँ हमें 7 बाई लाना है, बीच वाले ए प्लस बी लाना है जो कि 7 होना चाहिए। तो हम इसे अगले स्टेप में इस तरह लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5y और प्लस 10 बटे y प्लस 5। इस तरह लिखने के बाद अब हम लोग अगले स्टेप में ऊपर वाले संख्या का कॉमन लेते हैं, सार गुणनखंड लेते हैं। वाई स्क्वायर प्लस 2y में y कॉमन लिया तो ये बच गया y प्लस 2। यहाँ 5y प्लस 10 में हम लोग प्लस 5 कॉमन लेते हैं तो ये भी बच गया y प्लस 2 और बटे y प्लस 5। इस तरह करने के बाद अब हम लोग अगले स्टेप में पुनः y प्लस 2 दोनों तरफ कॉमन लेते हैं तो y प्लस 2 और यहाँ बच जाएंगे y प्लस 5। इसमें हम लोग y प्लस 5 हमारे पास पहले से मौजूद है, इस तरह हम इसे एक दूसरे से काट देते हैं तो हमारा संख्या y प्लस 2 जो बचा आंसर हो गया। इस तरह हम चौथे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। अगला प्रश्न पांचवा, उसी तरह हमने प्रश्न को भागफल के रूप में लिखते हुए इस तरह 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20 बटे p माइनस 1 लिखा। अब यहाँ वर्ग के रूप में हमारा ऊपर वाला संख्या नहीं है तो हम इसे वर्ग में लाते हैं, 20 25 100। यहाँ 5 और 20, यहाँ पी स्क्वायर में 5 गुणांक है तो हम 5 और 20 को गुना कर दिए तो 100 का गुणनखंड करते हैं। 100 का गुणनखंड करने पर 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5 और 5 से 1। इस तरह हम 5 पचे 25 और 2 दूनी 4, या फिर हम इसे बीच में 25 पी लाना है तो 5 चौक 20, यानी 2 गुने 2 गुने 5 कर सकते हैं, अब 5 गुने 1 कर सकते हैं। तो हमारा रिजल्ट ये 5 चौक 20 और ये 5, तो 20 और 5 को हम लिखते हैं
अब 20 और 5 को गुना करते हैं हर एक हालत में, हमारा a प्लस बी माइनस 25 और ए बी 100 आता है। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 5p² माइनस 20p माइनस 5p प्लस 20 और बटे p माइनस 1। इस तरह हम इसका अब अगले स्टेप में कॉमन लेते हैं। यहाँ 5p कॉमन लिया तो यहाँ बच गया p माइनस 4, 5 चौक 20। यहाँ माइनस 5 कॉमन लिया तो यहाँ बच गया p माइनस 4 बटे p माइनस 1 हमें नीचे दिया हुआ है। इस तरह हम अब p माइनस 4 कॉमन लेते हैं तो यहाँ 5p अब माइनस 5 इस तरह कॉमन लेते हैं तो हमारा नीचे का जो संख्या है p माइनस 1। पुनः हम अगले स्टेप में पुनः यहाँ 5 कॉमन लेते हैं तो ये हो गया p माइनस 4, 5 कॉमन लिए तो p माइनस 1 बच गया और नीचे p माइनस 1 हमारे हर में है, अंश में p माइनस 4, 5 p माइनस 1 और अंश हर p माइनस 1 बच गए। अब हम p माइनस 1 को p माइनस 1 से काट दिए तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट बचा 5p माइनस 4 और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह हम 5वें प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। ये है हमारा 5वां का सॉल्यूशन। प्रश्न 24 का ये रहा छठा प्रश्न, जिसे हमने भागफल लिखते हुए m² माइनस 14m माइनस 32 बटे m+2 के रूप में लिखते हुए, हम यहाँ 32 का वर्ग नहीं कर सकते हैं, m² का तो वर्ग किया जा सकता है। तो इस तरह हम x² प्लस a प्लस बी एक्स और प्लस ए बी के फॉर्म पर इसे गुणनखंड करेंगे, यानी 32 का गुणनखंड करते हैं। 2 से 16 दूनी 32, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1। अब यहाँ हम जोड़ा किस तरह लगाया जाए कि a प्लस बी माइनस 14 हो और a इंटू बी माइनस 32 हो। तो यहाँ हमें 2 1 2 3 4 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी हम एक जोड़ा 2 गुने 1 कर सकते हैं और दूसरा जोड़ा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 यानी 16 कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16। अब 16 में हम 2 को घटाते हैं तो हमारा माइनस 14m आता है और 16 में 2 से गुना करते हैं तो 16 दूनी 32 आता है। एक माइनस में एक प्लस में रखेंगे तो इसी तरह हम अगले स्टेप में इसे हम इस तरह लिख सकते हैं m² प्लस 2m माइनस 16m माइनस 32 यानी m+2 हमारा अंश में m² प्लस 2m माइनस 16m माइनस 32 और हर में m+2 है। इस तरह अब हम कॉमन ले सकते हैं, m यहाँ कॉमन लिए तो m+2 और दूसरी बार माइनस 16 कॉमन लिए तो हमारा m+2 यहाँ भी हो जाएंगे और यह नीचे m+2 पहले से दिया हुआ है। इस तरह हम इसका सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। अगले स्टेप में हम यहाँ उसी तरह m+2 कॉमन लिए तो हमारा संख्या बच गया m-16 और नीचे बच गया m+2। अब m+2 को काट दिए m+2 से तो हमारा जो आंसर हुआ m-16। फाइनली ये रिजल्ट हो गया, यही आंसर हो गया। इस तरह हम छठे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। अब चलें 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न में भागफल लिखते हुए हमने प्रश्न को बामन PQR P प्लस Q Q प्लस R R प्लस P हमारे अंश में है, नीचे हर में 104 PQ Q प्लस R R प्लस P है। अब यहाँ जो जिससे कटता है उसे काटते जाते हैं, यानी हम R प्लस P को R प्लस P से काट दिए, Q प्लस R को Q प्लस R से काट दिए, इसके बाद P को P से काट दिए, Q को Q से काट दिए और बामन को बामन दूनी 104। इस तरह हमारा जो रिजल्ट बचा उसे हम लिख देंगे, यानी 1/2 R अब P प्लस Q हमारे पास जो बचे यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह हम 7वें प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। इसी तरह अगला प्रश्न 8वां लेते हुए हमने प्रश्न को हूबहू उसी तरह लिखा, भागफल लिखते हुए
20 वाई प्लस 4 वाई स्क्वायर प्लस 5y+3। अब यहाँ से हम लोग जो जिससे कटे उसे काट देते हैं, यानी 5 चौक 20। यहाँ से हम लोग y+4 और y+4 को काट दिए, तो हमारे पास जो रिजल्ट बचा वही हमारा आंसर हो गया, यानी 4y² प्लस 5y और प्लस 3, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह हम 8वें प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। इसी तरह अगला प्रश्न 9वां यानी प्रश्न 9 को लेते हुए हम पुनः उसी तरह प्रश्न का सॉल्यूशन करने के लिए प्रश्नों को भागफल के रूप में लिखते हुए 4yz z² प्लस 6z - 16 लिखते हुए बटे 2yz प्लस 8 लिखा। अब यहाँ से हम लोग उसी तरह प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं, यानी हम 16 का गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले यह चलें एक थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 4yz में यहाँ हम पहले काट लेते हैं 2 से, 2 दूनी 4, y को y से काट दिए, यानी हमारे पास संख्या 2z बचा। तो हम यहाँ एक स्टेप में 2z लिखा और यहाँ z² प्लस 6z और -16 और नीचे सिर्फ z प्लस 8 बच जाएंगे। अब यहाँ 16 का गुणनखंड करते हैं, तो 16 का गुणनखंड करने के लिए हम लोगों को रफ वाक्य में चलें। 16 का गुणनखंड 2 से, 2 × 16, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, यानी यहाँ 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 आया। हमें लाना है प्लस 6z। 6z लाने के लिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 को हम एक जगह रखते हैं और उसमें -2 घटाते हैं, तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 2z। 2z लिखने के बाद अब हम लोग इसे z² प्लस -2z और प्लस 8z करेंगे और -16 और बटे z प्लस 8 ब्रैकेट बंद करते हुए अगला स्टेप में 2z, यहाँ z कॉमन ले लिए तो z -2, यहाँ प्लस 8 कॉमन ले लिए तो z -2 और नीचे z प्लस 8। अगले स्टेप में हम पुनः इसका 2z कॉमन लिए, पहले से है, यहाँ हम z -2 कॉमन लिए, तो हमारे पास संख्या z प्लस 8 बच जाएंगे और नीचे z प्लस 8 पहले से है। अब यहाँ z प्लस 8 को काट दिए, तो हमारा फाइनली रिजल्ट आ चुका है 2z z -2, और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह हम 9वें प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। इसी तरह अगला प्रश्न हम लेते हुए 10वें प्रश्न का लेते हुए हम अगला प्रश्न का भागफल के रूप में लिखे और प्रश्न को 5pq p² - q² बटे 2p प्लस p प्लस q के रूप में लिखते हुए प्रश्नों को आगे बढ़ाते हैं, यानी 5pq। यहाँ पहले काट लें, p को p से काट देते हैं, तो हमारा पास संख्या 5q बचेंगे। इसके बाद p² - q² यानी a² - b² के फॉर्म में एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, तो p प्लस q, यहाँ p माइनस q। नीचे हमारे पास संख्या बच जाएंगे 2 p प्लस q। अब यहाँ p प्लस q ये है, p प्लस q को काट दिए, ये नहीं कटेगा, ये p माइनस q रहेंगे। इस तरह अब हम इसका फाइनली रिजल्ट लिख सकते हैं 5/2 q p माइनस q, हमारा जो आएगा ये हमारा आंसर हो जाएंगे।
इस तरह 10वें प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। यह एक कटा हुआ नहीं है। इस तरह हम 10वें प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न 24 का ये रहा 9वां प्रश्न। भागफल लिखते हुए हमने प्रश्नों को 12x/9x² - 16y² और बटे 4x/3x + 4y के रूप में लिखा। अब यहाँ से हम लोग 12xy को इस तरह लिखते हुए हम इसे मंझली ब्रैकेट में लिखते हैं। यहाँ वर्ग करते हैं 3x², 9x² का तो 3x का होल स्क्वायर हो जाएंगे। इसी तरह 16y² का वर्ग करते हैं तो 4y² हो जाएंगे। इसे ब्रैकेट बंद करते हुए पुनः आगे हम नीचे 4xy 3x + 4y हमारे हर में है। अब यहाँ से हम लोग उसी तरह 12xy यहाँ a² - b² यानी एक बार जोड़ देंगे दूसरी बार घटा देंगे तो हम यहाँ 3x + 4y लिखा। अब पुनः 3x - 4y किया, एक बार जोड़ने और एक बार घटाने पर नीचे हमें 4xy 3x + 4y। अब जो संख्या जिससे कटे उसे काट देना है। यहाँ देखिए x को x से काट दिए, y को y से काट दिए, 3x + 4y को 3x + 4y से काट दिए। 4 तिहाई 12 3 हो गया। अब जो बचे संख्या हमारे आंसर हो जाएंगे यानी 3x - 4y ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह हम 11वें प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। इसी तरह अगला प्रश्न 12 जो कि इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न लेते हुए हमने प्रश्न को भागफल के रूप में लिखा यानी 39y³ 50y² - 98/26y² 5y + 7। अब इसका हम लोग सॉल्यूशन दूसरे स्टेप में इस तरह लिख सकते हैं। 39y³ को लिखते हुए हमने इसे बड़ी ब्रैकेट में रखा और 2 कॉमन लिया तो ये हो गया 25y²। यहाँ माइनस 2 चौक 8 2 9 18 यानी 49 और ब्रैकेट बंद करेंगे और नीचे हमारा जो हर है 26y² 5y + 7 पहले से मौजूद है। अब हम अगले स्टेप में इसी तरह प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं यानी 39y³ यहाँ हम लोग बड़ी ब्रैकेट देते हुए 2 लिखे। यहाँ 25 मंझली ब्रैकेट देते हैं 25y² का वर्ग करते हैं तो 5y का होल स्क्वायर -49 का वर्ग करते हैं तो 7 का होल स्क्वायर और बटे 26y² 5y + 7। इस तरह लिखने के बाद अगले स्टेप में हम पुनः इसी तरह 39y³ 2 यहाँ a² - b² यानी एक बार जोड़ेंगे और दूसरी बार घटाएंगे तो ये हो गया 5y + 7। ये हो गया 5y - 7। नीचे हमें 26y² और 5y + 7 उपलब्ध है। अब यहाँ से हम लोग जो जिसे कटे उसे काट देना है यानी हम यहाँ 26 और 39 को काट रहे हैं। 2 से पहले चले हम यहाँ 5y + 7 को 5y + 7 से काट रहे हैं। ये कट गया। यहाँ हम 2 से 26 को काट रहे हैं या इसे हम आगे बढ़ाते हैं इस तरह समझने के लिए 39/26 और गुने 2 ये 2 को बाहर किए। अब यहाँ से हम लोग गुना का चिन्ह देते हुए y³ -2 कर सकते हैं इसलिए कि y² है, y2 है, गुना में भाग में घातांक घटता है और गुने हम यहाँ 5y - 7 प्लस उपलब्ध है। अब हम यहाँ से काम कर सकते हैं यानी 2 से इसे काट दिए 13 दूनी 26 और 33 39 यानी हमारे पास अब संख्या जो बचा
उसे हम इस तरह लिख सकते हैं 3, यहाँ y हो गया, 3 में से 2 गया तो 1y, 3y, अब 5y, अब -7, इस तरह हमारा ये आंसर हो गया। इस तरह हम 12वें प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। इस तरह हमारा ये एक्सरसाइज समाप्त हो चुका है। अब हम मिलते हैं अगले एपिसोड में नए चैप्टर और नए प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।